अस्सलाम वालेकुम। हब्स घुटन वाले मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को वक्तन फ़ौक्तन लीमू पानी, पेपरमिंट ऑयल, पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन, एंटी एलर्जिक दवा या बतौर मतबादल प्याज और डॉक्सीसाइक्लिन यानी वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल करवाएं। इन्हें आप इजाफी नमी वाले मौसम में बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और चिकन्स के मुतासर होने की सूरत में बतौर इलाज भी लीमू का रस निकालें। 2 ml 2 cc यानी 2 मिलीलीटर लीमू अर्क को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। शदीद हब्स की दौरानिया में रोजाना 5 घंटे लगातार 1 हफ्ता तक लीमू का इस्तेमाल जारी रखें। उसके बाद 24 से 32 घंटों का वक्फा देकर फिर से अगला हफ्ता लीमू इस्तेमाल करवाएं ताकि मानसून में फलाक को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी मैसर हो और हब्स के दौरानिया में भी परिंदों का इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला मदाफती निज़ाम मुस्तहकम रहे, जानदार अमराज की जद में न आए। मौसम गर्मा में घुटन के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स का जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने, अंदरूनी आज़ा को ठंडा रखने, गर्मी के तनाव, डिहाइड्रेशन, बदहजमी और सांस के मसाइल की रोकथाम के सिलसिले में करीबी मेडिकल स्टोर से पेपरमिंट प्लस सिरप खरीदें जिसमें पेपरमिंट ऑयल मौजूद है। 3 cc पेपरमिंट प्लस सिरप को 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके रोजाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी नमी, हब्स के मुज़र असरात से महफूज रखने के सिलसिले में बाजार से कैल्शियम क्लोराइड खरीद कर उनकी रिहाइशगाह में रखें। चंद ही घंटों में ह्यूमिडिटी यानी नमी का तनासब कम होने लगता है। 200 स्क्वायर फुट जगह में सिर्फ 50 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड किसी बर्तन में डालकर बर्ड सेटअप में रखने से नमी को कंट्रोल में रखना आसान हो जाता है। एहतियाती तदबीर के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड चिकन्स की पहुंच से दूर रखें। चिकन्स की रिहाइशगाह के अंदर या आसपास पौधों, घास, जड़ी बूटियों की तादाद में कमी लाएं या उनकी कटाई करवाएं। एग्जॉस्ट फैन या ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियां रखें ताकि फलाक को सांस की बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से महफूज रखा जा सके। आजकल के मौसम में लकड़ी से बनी अशिया जानदारों की रिहाइशगाह में कम से कम इस्तेमाल करवाएं। वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। अगर अतराफ में पर्दे हैं तो उन्हें ज़्यादातर औकात के लिए या मुस्तकिल तौर पे नीचे रखें और अगर हवा के बहाव में तेज़ी लाने, इजाफी नमी, मॉइस्चर बाहर निकालने के लिए इस तरह से पंखे वगैरह लगाए हुए हैं तो इनका फ्लो बढ़ाएं। बर्ड सेटअप में कहीं भी लीकेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि मौसम बरसात में लीकेज के बायस रिहाइशगाह में नमी मजीद बढ़ेगी और फिर गीला तरी वाला माहौल परिंदों की जिस्मानी सेहत पे मनफी असरात मरतब करेगा। अगर बिस्तर में नमी की मिकदार बढ़ने लगे तो इसे खुश्क करने का बंदोबस्त करें। बेहतर हवादारी को यकीनी बनाएं और साथ नया खुश्क बिस्तर मिक्स करें। वुड ऐश यानी राख और सूरज की रोशनी को भी बेड खुश्क रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गीले बिस्तर पे बिल्कुल समझौता ना करें। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे तो बिला ताहीर बाहर निकालें, खुश्क करके दोबारा ज़ेरे इस्तेमाल लाएं या फिर मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दें। आजकल के मौसम में बिस्तर की मोटाई लगभग 2 इंचेस या इससे कदरे ज़्यादा रखें, लेकिन अगर आप आधा या 1 इंच बेड को बआसानी बेहतर हालत में रख सकते हैं तो बिस्तर की मिकदार, मोटाई कम भी रखी जा सकती है। बाकायदगी से पंजी इस्तेमाल करें। बर्ड सेटअप में इस तरह से केक्स, रोड़ियाँ वगैरह ना बनने दें। अगर बने तो बाहर निकाल दें। बीठों और बिस्तर के साइज में तवाज़न रखें। जैसे जैसे फलाक की उम्र बढ़ती जाए बीठ के साइज में भी इजाफा होने लगता है, वैसे वैसे बेड की मोटाई में भी इजाफा करें। जिस कदर पतली बीठों की तादाद बढ़ेगी उसी कदर ह्यूमिडिटी में इजाफा होगा। लिहाजा डायरिया कंट्रोल में रखें या इसहाल, लूज मोशन की सूरत में इलाज मुआवजा करें। पोल्ट्री बर्ड्स को कदरे खुली जगह फराहम करें ताकि इजाफी ऑक्सीजन मैसर हो।
साल के किसी भी मौसम में जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के सिलसिले में बर्ड सेटअप का खुश्क रहना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर गर्म मरतूब मौसम में इजाफी मॉइस्चर, नमी, तरी के बायस रिहाइश गाह में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगे तो मुख्तसर ही मुद्दत में चिकन्स बीमार होने लगते हैं। इसलिए बतौर कामयाब निगरान नमी के तनासब को कंट्रोल में रखना आजकल के मौसम में आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। भरपूर कोशिश करें कि नमी को 60 से 65 से 75% के दरमियान रखें। कम से कम नमी 50 से 55% अगर मुख्तसर मुद्दत के लिए रहे तो इसे बढ़ाने का बंदोबस्त करें, और अगर 75% से तजावज करने लगे तो कंट्रोल करें। हब्स, घुटन, शदीद गर्मी के दौरानिया में अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत मुखलक हद तक पहुंच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ सकता है। इसी इजाफी जिस्मानी गरमाइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मिनरल्स यानी मादनियात की कमी के बायस अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामत दिखाई दें तो इन हंगामी हालात में फौरी इकदामात ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि हब्स, इजाफी नमी से मुतासरा जानदार को फौरन किसी कदरे ठंडी खुशगवार जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को मुख्तसर मुद्दत में नॉर्मल कर सके। कुछ देर बाद फल, सब्जी या कूट बश घरेलू या मतवाजन गज़ा मुहैया करें। पेचीदा सूरत हाल में तजवीज़ करदा मिकदार से एमीवाइकाम या एमीवाइटल हाई इंजेक्शन लगाएं या 2 से 3 मिनट्स के लिए पानी में पाँव डुबोएं। जब जानदार कदरे नॉर्मल हो तो हल्की मिकदार में ताज यानी कलगी पे पानी स्प्रे करें। परों को फैलाएं ताकि परों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा हवा का गुजर हो सके। मुकम्मल कोशिश किया करें कि जानदार इस नौबत तक ना पहुँचे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत का तेज़ी से ज़िया होता है। आप जो ग़िज़ा खिलाते हैं और जो सप्लीमेंट्स पानी में शामिल करके देते हैं वो जिस्म को नहीं लगते, मतलब मसलसल एनर्जी ज़ाया होती रहती है और बाज़ औक़ात शदीद मुतासरा आज़ा की सेहतियाबी में काफ़ी अरसा लग जाता है। इस दौरान महंगी अद्वियात इस्तेमाल होंगी, इजाफी मशक्क़त दरकार होगी और कीमती वक़्त भी लगेगा। लिहाजा पुरसुकून माहौल मुहैया करें और वक्तन फ़ौक़्तन अहम इक़दामात उठाकर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रोक की जद में आने से बचाएं। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।